गांव के उत्तर कोने एक कोस की दूरी पर विशाल बांझ परती दूर दूर तक सफ़ेद रेह ही रेह बिछे भाएं भाएं करते सूने बंजर खेतों के बीच सती मैया का चौरा था। बिना छत का मंदिर, मिट्टी की दीवारों से घिरी जगह, ऊपर छाए हुए नीम के पेड़ को छत कहा जा सकता था, जिसमें किसी ज़माने में गांव के कुम्हार की बनाई स्त्री के रूप का आभास देती हुई सी मूर्ति रखी रहती थी। मैया के चौरा से दाहिने 10 हाथ की दूरी पर घना पीपल का पेड़ था। इस पेड़ की जड़ के चारों तरफ मिट्टी थाप कर एक ऊंचा चबूतरा बना दिया गया था। उस चबूतरे पर कुछ चिकने पत्थर रखकर मान लिया गया था कि भैरव बाबा का स्थान स्थापित हो गया। किसी धार्मिक ने तिकोनी लाल ईंटें डालकर उसकी चौहद्दी बांध दी थी। शुभ काम शुरू करने से पहले यहाँ आशीष लिया जाता था। काम संपूर्ण हो जाने के पश्चात सती मैया को कढ़ाई, पूरी इत्यादि भोजन सामग्री चढ़ाई जाती और भैरव बाबा को गुड़ का शरबत। उसी भैरव बाबा के थान के चबूतरे पर जगतपाल ठाकुर का गला काटा नहीं गया था। जैसे आरी से लगकर रेता जाता है, वैसे धीरे धीरे रेता गया था। गांव वालों का मानना है कि वैसा करिया काला दिन कबहू आवे ना आवेगा। जेठ की दोपहरी थी। सभी घरों के दरवाजे बंद थे। ठाकुर जगतपाल सिंह को जब घसीट कर ले जाया जा रहा था तो उन्होंने गांव भर को क्रिया धरा दी, कसम दे दी कि कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। टमुआ घोड़े पर सवार था। उसके पाछे बंदूक लिए ज़्यादा नहीं तो 1000 जनखे तो होंगे ही। सामूहिक भय, सामूहिक बेचारगी, सामूहिक अवसाद, सामूहिक विपत्ति की कुगड़ी थी। गांव के बुढ़वे बताते हैं कि ऐसा सन्नाटा कि पत्ता भी टूटे तो लगता करेजे में गिर रहा है। ठाकुर जगतपाल सिंह पूरे दम से इनकलाब जिंदाबाद का नारा बोल रहे थे। उनकी आवाज़ हर एक घर में इतनी साफ सुनाई दे रही थी जैसे वो सामने खड़े होकर बोल रहे हों। धीरे धीरे वो आवाज़ कभी भारत माता, कभी ठकुराइन का नाम लेकर रोने, दर्द से कलपने और रेत रेत मरने की छाती फाड़ देने वाली चीखों में बदल गई। ठाकुर जगतपाल सिंह की इन आवाज़ों के बीच में घर के अंदर स्त्रियां द्वारा कस के पकड़ी हुई दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग जाने की कोशिश में पछाड़ खाकर ज्वार की तरह हहर हहर कर गिरती ठकुराइन का अरे हमार ठाकुर जी हो, हमहू के साथ ले चला, अपनी ठकुराइन के अकेले जनी छोड़ हो दादा, ए मेरो भाई, ए मेरो माई, ए भैरव बाबा, ए सती मैया, अरे बाबूजी हो का हृदय विदारक रुदन भी शामिल था। इसका सिर टांग दो जिससे गांव के लोग सबक ले सकें। टांग की इस आवाज़ के साथ ही घोड़ों के वापस मुड़कर जाने की टाप सुनाई दी। इसके बाद सती मैया और भैरव बाबा को गांव का सिराप मान लिया गया। ये लोग जब ठाकुर जैसन आदमी की रक्षा नहीं कर पाए तो और किसी की क्या रक्षा करेंगे। काहे की देवी, कहाँ के देवता। किरण सिंह के जो इसे जब पढ़े का एक हिस्सा।